प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियमों पर आधारित एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराओं I1, I2 व I की गणना करनी है। तो देखो, ये I1, I2 और I की गणना करनी है। तो ये परिपथ है, इसमें एक लूप ये लिया हमने, दूसरा लूप ये लिया। आप चाहें तो तीसरा लूप ये ले सकते हैं, इनको ABCD नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में करने के लिए जो है सीधे हमने जो है लूप दिखा दिया, 1 और 2 में ये इन दो लूपों को ले रहा हूँ। तो पास 1 में ये लूप 1 है और लूप 2, देखो लूप 2 में मैंने समीकरणें बना रखी हैं। सबसे पहले देखते हैं बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम के नियम के अनुसार ये संधि है। बिंदु बी पर संधि में प्रवेश करने वाली धारा बराबर संधि से निर्गत धारा है। बी धारा यहाँ पे बी पर आई धारा प्रवेश कर रही है, तो इस बिंदु से I1 और I2 निर्गत भी हो रही है, तो इसलिए I बराबर I1 प्लस I2। तो आप देखिए ये आ गया, I बराबर I1 प्लस I2। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 का नाम दिया। अब पास 1 में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस प्रकार से जो चिन्ह बना रखा है। तो इसमें आपने पढ़ा है कि जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम धनात्मक लेते हैं। तो देखिए, I इंटू 1 का गुणनफल धनात्मक लेंगे। इस लूप में इधर जाएंगे तो I1 इंटू 2 ओम का जो गुणनफल है इसे भी धनात्मक लेंगे। और फिर आगे चलते हैं तो जब सेल के जो है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आएंगे तो ऋण चिन्ह लेंगे 5 के लिए। अब देखो, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए देखिए ज़रा, I इंटू 1 हो गया, धनात्मक होगा। फिर I1 इंटू 2 ओम धनात्मक होगा तो जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, हम धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आ रहे हैं तो ऋण 5 हो गया, लिख दिया यहाँ पे बराबर 0। और I इंटू 2 I1 5 का पक्षांतर किया, 5 का पक्षांतर किया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब समीकरण 1 में देखो, आप समीकरण 1 में I बराबर I1 प्लस I2 है ना, I बराबर I1 प्लस I2 है। तो इसलिए अब आप देखिए I बराबर I1 प्लस I2, तो I के स्थान पे रखा I1 प्लस I2। देखो, जहाँ I है वहाँ I1 प्लस I2 रख दिया। प्लस 2I1 पहले से है, इज इक्वल टू 5 हो गया। I1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3I1 हो गया, प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ये मैंने समीकरण नंबर 2 लिखी। अब आप देखिए पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। तो पास 2 क्या है, ये देखिए पास 2 है। तो पास 2 में हम ऐसे चलेंगे, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो I1 इंटू 2 का गुणनफल ऋणात्मक होगा, और इधर चलेंगे तो I2 इंटू 6 का गुणनफल धनात्मक होगा, यानी ऋण 2 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I2। ठीक, और इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, 0 है, तो वो तो आएगा नहीं, बराबर 0। बराबर क्या होगा, 0। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये देखो जैसे यहाँ पे है तो -2 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I2, और इस यहाँ लूप में विद्युत वाहक बल कहीं है नहीं, तो देखो इसका मान यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया बराबर में। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इसमें 2 का भाग दिया पूरी समीकरण में, तो 2 का भाग I1 में 2 ऋण 2I1 में गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे I1 रह जाएगा, प्लस 2 को हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3I2 बराबर 0। अब मैं देख रहा हूँ कि समीकरण 2 में जो है I3I1 है, जबकि यहाँ ऋण I1 है, तो मैं पहले ही क्या कर दूँ, इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। तो 3 से गुणा करूँगा तो क्योंकि यहाँ 2 का 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ये आपको गणितीय रूल पता होगा। तो अब यहाँ पर भी क्या किया, देखो ये 2 का भाग दिया तो ऋण I1 हो गया, प्लस 2 का भाग जो है 6 में जो है 3 टाइम्स आएगा, 3I2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3I1 ऋण 3I1 होगा, 3 से इसको भी गुणा करेंगे तो ये टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 3 3 जा 9, तो 9I2 इज इक्वल टू 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसे मैंने समीकरण नंबर 3 माना। अब समीकरण 2 और 3 को, अब देखिए आप समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे हम, तो 2 का बायां पक्ष है 3I प्लस I2, 3 का बायां पक्ष है ऋण 3I1 प्लस 9I2। तो पहले ये बाएं पक्ष जोड़ देते हैं, तो 3I1 प्लस I2, 3I1 प्लस I2 आ गया यहाँ पे, प्लस क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होता तो माइनस ही आएगा, -3I1 प्लस 9I2
हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब राइट हैंड में जो टर्म्स हैं उनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 आ गया, यहाँ पे 0 है तो 5 + 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3i1 पॉजिटिव का 3i1 नेगेटिव का तो कैंसिल्ड हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है i2 एक ही है और 9 ही है। 9 + 1 = 10, 10 i2 = 5 होगा, और i2 = 5/10 हो जाएगा, 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा, i2 = 0, i2 = 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक हो गया इतना। अब i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए i2 का मान है 0.5, तो समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 में 3i1 + 0.5 = 5 आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 3i1 + 0.5 = 5, तो ये देखिए समीकरण 2 है। 2 में क्या 3i1 + i2 = 5, तो देखो 3i1 तो हो गया, i2 का मान हमारा 0.5 एम्पियर आया, तो देखिए लिखिए 0.5 एम्पियर आएगा, = 5 हो गया, और ये आएगा 3i1, ओके 3i1, और ये 5, इस 5 को इधर लेंगे लेफ्ट राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 0.5 को हम जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 3i1 = ये देखो ये 3i1 + 0.5 = 5, 3i1 = 5, और 5 को 0.5 को इधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, और 5 में से 0.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो 3i1 = 4.5 और i1 = 4.5/3 डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 1.5 एम्पियर, 4.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 आप देखेंगे तो समीकरण जो 1 है वो i1 + i2 का मान i ही है, तो i1 और i2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम i हमें मिल जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने जो है ये i = i1 1.5 आया, देखिए ये, और i2 जो है 0.5 आ गया, तो इनको जोड़ करके 2 एम्पियर आ गया। इस प्रकार i1 का वैल्यू 1.5 एम्पियर, i2 की वैल्यू 0.5 एम्पियर पहले निकल चुकी है, और i की वैल्यू 2 एम्पियर। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर मिला, और ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो।